कैसे ये लोग थे या सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। वो एक सहाबी रसूल है ओहद की लड़ाई में अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला, जिनका जिक्र हदीस मुबारका में है कि बदर की लड़ाई में नहीं जा सके थे, अल्लाह के लिए जान कुर्बान। हमसे तो तकादा ही नहीं किया गया जान का, हमसे तो अमल का तकादा है, हम उस अमल पर आने को तैयार नहीं है। वो लोग तो जाने कुर्बान करते थे, और किस दर्जे में करते थे। कहते अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला ओहद की बदर की लड़ाई में रह गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर में शरीक होने वालों के लिए ये इम्तियाजी ऐलान कर दिया कि ये लोग बख्श दिए गए हैं, तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, रोने लगे कि मैं बदर में जाकर बख्शिश नहीं ले सका। वो लोग इन आमाल में बढ़ते थे, बड़ा रोए, अपने दांत पीसने लगे, कहने लगे कि अब मौका मिले या अल्लाह मुझे मौका मिले, मैं तेरे नाम पर कुर्बान हो जाऊंगा। मौला मुझे अब मौका मिल जाए, मैं जान दूंगा तेरे नाम पर। कैसे ये लोग बने हुए थे। फरमाते हैं फिर साल बीता, ओहद की लड़ाई का मार्का हुआ। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मार्का ओहद में उतरे हैं, आज भी हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में जिनकी कब्र है ओहद के मुकाम में, हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। फिर साथ ही अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो जब ओहद की लड़ाई में उतरे तो क्या दुआ करने लगे, साथी साहबी को कहने लगे मैं दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआ पर तूने आमीन कहना है। तो दुआ क्या मांग रहे हैं कि इलाहुल आलमीन अब गुमसान की लड़ाई होगी, कोई ताकतवर किस्म का काफर मुझ पर छोड़ना जो मुझसे लड़े और फिर गुमसान की लड़ाई हो। इलाहुल आलमीन फिर तेरे नाम पर वो मेरे सीने पर अपने तलवार को चलाए और मेरे गले को काट दे, फिर तेरे नाम पर मेरे जिस्म का पोरा पोरा काटे, मेरे वजूद पर इतने जख्म लगाए कि कल क़यामत के दिन मैं उठूं तो तुम मुझसे पूछे कि अनस ये तेरी हालत किस लिए हुई, तो मैं कहूं मौला तेरे नाम पर कट के आया। तो सहाबी फरमाते अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए वो खुद दुआ कर रहे, वो सहाबी आमीन कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं परेशान था कि पता नहीं दुआ अनस क्या मांगेगा, तो मांगते हुए दुआ भी उसने ये मांगी कि मौला मैं तेरे नाम पर इस तरह कुर्बान होना चाहता हूँ। फरमाते जब हमने फिर शहीदों को ढूंढा, हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह पहचाने गए थे, अपनी हाथ की उंगलियों के पोरों से पहचाने गए थे। इनकी बहन ने पोरों से पहचाना था कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, सिर्फ 90 जख्म इनकी पुष्ट पर थे और 70 जख्म इनके सीने की तरफ से थे। यानी जिस तरह अनस ने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसी ही दुआ इनकी कबूल कर ली कि इलाहुल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि अनस ने क्या दुआ मांगी थी। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहा था कि दुआ मांगूंगा तूने आमीन कहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हालत को देख रहे हैं। सहाबी फरमाते आप दीदा भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी छलक रही हैं। और सहाबी से पूछते बता अनस ने क्या दुआ मांगी थी। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये दुआएं मांग रहा था कि मौला तेरे नाम पर मैं कुर्बान हूँ, और इस तरह कुर्बान हूँ कि मेरे जिस्म का पोरा पोरा काट दिया जाए, और कल यौम महशर तू मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि या अल्लाह ये मेरी हालत तेरे लिए की गई थी, मैं तेरे लिए कुर्बान होकर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी अनस अपनी मुराद को पा चुका है, वो अपनी मुराद को पा चुका है। जैसी उसने ख्वाहिश रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ख्वाहिश की तकमील फरमा दी है। यार ऐसे जज्बात थे इन लोगों के कुर्बान होने के कि इस तरह ये लोग निकलते थे।